वहीं निकलते हैं अभी कीचू को ड्रॉप करने। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो थोड़ी सी एक सैड न्यूज़ है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है एक्चुअली। एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और जिस वक्त हम यहाँ पे अपना ये घर जमा रहे थे, हमारा जो दिल्ली वाला घर है 3rd फ्लोर जहाँ पे हम रहते थे, उसमें आग लग गई। शॉकिंग था बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह 7 में आई थिंक हम गौरव अभी के यहाँ रुके हुए थे और सुबह 7 बजे मेरे को मम्मी का फ़ोन आया। तो मैंने पहले काटा, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि 7 बजे तो मम्मी कभी कॉल नहीं करती। तो मैंने वापस कॉल किया तो ना शी वॉज क्राइंग एंड शी सेड कि सब बर्बाद हो गया, जल चुका है पूरा घर ऊपर का। तो सीन ये है कि हम लोग का प्लान बन रहा था, हमारी टिकट्स ऑलरेडी 1.5 महीने से बुकड थी फॉर 12 सितंबर। हम इंडिया आ रहे थे, उस वजह से ही पापा मम्मी ने पूरा घर वो सेट करके रखा था और बहुत धक्का लगा हमको सुन के। उस वजह से हमको अपनी प्लान्स भी कैंसिल करने पड़े फ़िलहाल इंडिया आने के। और आदि भाई ने मेरे को कल फुटेज भेजी थोड़ी सी। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि यार क्या हो गया है, जल गया है, कुछ बचा है कि नहीं। तो यहाँ बैठे बैठे यू कैन जस्ट think about it, you do not really get to see what's happening. तो फिर वो एक क्लिप थी वो देखी और it was पूरी फायर ब्रिगेड आई, कांच के सारे शीशे तोड़े, धुआं निकल रहा है काले रंग का और सैड शॉकिंग, मतलब यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा सिर्फ सुनते थे कि हाँ किसी के घर में आग लग गई। और सबसे जो फिर भी मुझे क्या लगता है, चलो जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ वो तो अलग बात है। मेरा वहाँ पे काफ़ी सारा बॉम्बे का जो इक्विपमेंट है हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ था, काफ़ी महंगा सामान था जो कि विच इज़ बीन डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, टर्न इनटू एशेस। मेन ये कि वहाँ पे कोई बंदा सो नहीं रहा था। जनरली कभी आदि ऊपर सोता है विंटर के साथ। हमारे जाने के बाद आदि ने पूरा उसको बहुत अच्छे से सजाया था, वो घर को अपना स्टूडियो सेटअप बनाया था, शीशे लगवाए थे, आपने वो देखा होगा ब्लॉग। यहाँ चलते हैं, यहाँ जा, यहाँ गर्म पानी कोई थोड़ा सा चले। कमरे के बाद रसोई की तरह बिल्कुल एंड में। तो everything turned into ashes and obviously the only good part is that we can think about is and we are still thanking God for is कि आदि वहाँ नहीं था, विंटर वहाँ नहीं था, क्योंकि बीच में ही शिफ्टेड ऊपर, तो ऊपर ही उसने सेटअप अपना लगा लिया था सब कुछ। तो उस टाइम पे ना मम्मा पापा ना आदि विंटर कोई भी नहीं था ऊपर। सामान तो जो गया सो गया, बट मतलब सामान ने जिसे कहते हैं ना सारा कष्ट अपने पे ले लिया, सो दैट नोबडी एल्स वाज हर्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं उस वजह से ही, मतलब ऑब्वियसली जो लॉस हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन उस वजह से मैं ये सोच के ना अपने आप को शांत कर रहा हूँ कि थैंक गॉड कोई था नहीं। और मेरी मम्मी इतनी परेशान हो रखी है इस समय कि अगर तुम लोग वहाँ सो रहे होते, तुम लोग नेक्स्ट वीक आने वाले थे। नेक्स्ट वीक आई मीन अब तो 7 डेज भी नहीं रह गए थे। जब उनका फ़ोन आया उसके अगले हफ्ते उस टाइम पे हम वहाँ होते उस घर में, तो वो तो इसलिए इतना परेशान होकर रो रही थी, अगर तुम होते तो क्या होता वहाँ पे। मतलब शी वॉज रियली टेंस्ड अबाउट इट। बट अच्छी बात यह है कि भगवान जी ने किसी तरह से रोक दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यू आर सेफ, एवरीबडी विल बी सेफ। बट जो कष्ट आना है वो तो आ ही गया। ठीक है, अभी वी जस्ट होपिंग कि फटाफट यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करूँ और उसके बाद फिर हम लोग इंडिया जाएंगे और सबसे मिलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली अभी हम यहाँ बैठ के कुछ सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मम्मी पापा से रेगुलरली बात होती है, बट तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि मतलब क्या हालत हो गई है घर की। एंड आई रिमेंबर द लास्ट टाइम मैं अर्जुना से अब यही बात कर रही थी कि भी याद है जब हम निकल रहे थे उस घर से, हम ऐसे
दीवार पे लग के उसको पुच्ची कर रहे थे कि थैंक यू फॉर शेल्टरिंग अस। हम 1 साल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उससे पहले हम बॉम्बे में ही थे, तो हम 1 साल पहले ही आए थे। तो ये इंसिडेंट हुआ है और हमें लगा कि आपको बताना चाहिए। और आदि ने आई थिंक ही शेयर्ड अ वीडियो। हाँ, आदि ने कुछ वीडियो बनाया था, देख सकते हो आप उसमें कि तो वो भी शायद अपने चैनल पे डालेगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हो मोर डिटेल्ड। बट हमको लगा कि ये न्यूज़ शेयर करनी ज़रूरी है सब लोगों से, क्योंकि यू लाइक फैमिली। और हम लोग सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट है कि क्योंकि हमारा इंडिया का प्लान बन चुका था, प्रॉपर 1.5-2 महीने से हमारी टिकटें बुक थी, और उस दिन फिर मम्मी पापा से बात करने के बाद यही समझ में आया कि अभी एक ना वहम भी पड़ जाता है कि हम आने वाले थे और आग लग गई है, तो सेफ्टी है कि नहीं, शायद ये साइन है कोई भगवान का। हम तो ऐसे सोचते हैं कि मे बी इट्स अ साइन दैट मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कम। तो हमने टिकट्स अपनी अभी फ़िलहाल कैंसिल करवा दिए, मे बी आफ्टर हर कोर्स। और मेरे भी कुछ यहाँ पे कमिटमेंट्स हैं, वो ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग ट्रिप बनाएंगे इंडिया का। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि सब लोग ठीक हैं। लकीली वहाँ पे कोई था नहीं जिसको कोई हार्म पहुँचा हो, कोई इंजरी हो गई हो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कम टू इंडिया। लेट्स होप अभी ऐसा कुछ सब कुछ बैलेंस आउट हो जाए। नेक्स्ट वीक पता लगेगा एग्जैक्टली कि कितना अंदर जाके क्या क्या नुकसान हुआ है। और अभी तो फ़िलहाल जा नहीं पा रहे हैं। बट हैरानी की बात यह है कि पिछले मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ है संडे था ना, तो उससे 2-3 दिन पहले ही हम डिस्कस करें, 2 दिन लगातार हम दोनों को ऐसा हो रहा है यार पता नहीं, इंडिया जाने का इतना मन था हमारा 1 साल से। मतलब हम वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप कि कब बनेगा। फाइनली वो प्लान बना है, पर 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी ना, अर्जुना को भी मेरे को भी। हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, हमने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया कि यार पता नहीं मन सा अंदर से इंट्यूशन सी हो रही थी कि शायद कुछ ना गड़बड़ है। हाँ, सच बताऊं, जब मानोगे नहीं, हम लोग बैठे हुए थे सब लोग, गौरव अभी के यहाँ पे, विक्रम मेगा भी आए हुए थे, आदि भी था वहाँ पे। मैंने बोला यार इतनी एक्साइटमेंट भी है जाने की, लेकिन ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मतलब अजीब लग रहा है। और उसी दिन सुबह जब मम्मी का फ़ोन आया कि बेटा आग लग गई है, तो मैं तो होश उड़ गए 7 बजे सुबह। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो। बट ठीक है, सबका बचाव हो गया एंड ऑल्स वेल। तो ये था सोचा जो हमने। ये साल कुछ अजीब सा ही गुजरा है। पहले गाड़ी चोरी हुई, अब ये पूरा घर जल गया। और हमको हमेशा हमारे पेरेंट्स ने सिखाया कि हमेशा ऐसे ही सोचो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसमें भी कोई भलाई हो। ये आगे 1 हफ्ते बाद भी लग सकती थी, जब मैं दिव्या और कीचू वहाँ होते, सो रहे होते शायद। बट शायद कोई बला टल गई है। So this was the update from our side and इस वजह से थोड़ा आप देख रहे हैं कि एक अनरेस्ट सा चल रहा है। व्लॉग्स भी रेगुलरली नहीं आ पा रहे क्योंकि वो जोन में ही हम आ नहीं पा रहे, एक के बाद एक कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और बस ये आपको बताना था एंड स्टे सेफ एंड सी यू सून। बस थोड़ा सा कोर्स वोर्स ख़त्म हो और अर्जुना का कुछ एक प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो, उसके बाद फिर आते हैं इंडिया और सबसे मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लकीली जो आग है वो किचन तक पहुंचने से पहले फायर फाइटर्स ने उसको बुझा दिया था एंड सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल। अदरवाइज़ अगर सिलेंडर तक आग पहुंचती तो काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट हो सकता था और बाकी बिल्डिंग्स को भी नुकसान हो सकता था। बट द रेस्क्यू टीम वाज ऑन टाइम और सिचुएशन कंट्रोल हो गई उससे पहले ही।